नमस्कार, मैं प्रेमवीर सिंह एक बार फिर हाजिर हूँ बेसमा से। जगवीर उर्फ जग्गो फौजी पिता पूरन सिंह, निवासी मोहकमपुर, थाना इगलास, तहसील इगलास, जिला अलीगढ़। एक ऐसा भूमाफिया, एक ऐसा गैंगस्टर, दरिंदा, निर्दयी, टॉप 10 बदमाश अलीगढ़ का, जिसने बेसमा के चारों तरफ आतंक मचा रखा है। आतंक ऐसा कि किसान, व्यापारी सभी की ज़मीनों पर फर्जी कागज़ तैयार करना और राजीनामा के नाम पर चौथ वसूल करना और बावजूद उसके फिर राजीनामा न करना और ज़मीन को हड़प लेना। ऐसी हज़ारों संपत्तियां हैं, जिनमें से एक ये है संपत्ति जो बेसमा से गोरई वाले रोड पर कलीजरी गांव के पास मौजा जहरौली में स्थित है। ये कोल्ड स्टोरेज है। ये देखिए, ये सुंदर बालाजी कोल्ड स्टोरेज है और ये ज़मीन पवन कुमार अग्रवाल, नूतन अग्रवाल और महेश चंद्र अग्रवाल तीनों ने 10 बीघा ज़मीन खरीदी थी, जबकि ये पूरा का पूरा चक जो किसानों के नाम है वो 55 बीघा कच्ची ज़मीन का है। पूरी 55 बीघा कच्ची ज़मीन को विवादित बनाया गया। विवादित बनाने के बाद इनसे चौथ भी ली गई राजीनामा के नाम पर। चकबंदी में मुकदमा डाला गया और उस मुकदमे को आधार बना के फर्जी प्रविष्टि की गई और फर्जी प्रविष्टि करने के बाद चौथ वसूली की गई। लेकिन काम यहाँ रुका नहीं। कोल्ड स्टोरेज के मालिक महेश चंद्र अग्रवाल, पवन कुमार अग्रवाल और नूतन अग्रवाल तीनों से मोटी रकम की चौथ ली गई और चौथ लेने के बाद ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसका पटाव हो सका था। जिस समय पर फर्जी प्रविष्टि की गई थी और स्टे लाई गई थी ज़मीन पर, उस समय पर ये ऊपर वाली मंजिल पर पटाव नहीं हुआ था, लेंटर नहीं डला था। लेकिन चौथ लेने के बाद इतनी रियायत गैंगस्टर द्वारा इन व्यापारियों को दी गई कि इस बिल्डिंग का ऊपर वाला जो माला है उसका पटाव हो सका। ऊपर वाले माले का लेंटर डलने के पश्चात लगभग 2 महीने या 1 महीने पश्चात जगवीर ने पुनर्याचिका दाखिल की और पुनर्याचिका का जो वो था, जैसे उन्होंने फर्जी प्रविष्टि अभिलेखागार में की। जिस व्यक्ति के नाम से फर्जी प्रविष्टि की, उसी व्यक्ति जो वो काल्पनिक व्यक्ति था, उस व्यक्ति के द्वारा पहले वसीयत दिखवाई थी प्रमोद के नाम, और जब राजीनामा हो गया, प्रमोद ने राजीनामा लगा दिया, तो फिर विक्रम के नाम पे दिखवाएगी। यानी कि आप एक फर्जी प्रविष्टि के आधार पर नकली वसीयत बनाते रहो, गैंग के अलग अलग लोगों को लागते रहो और चौथ लेते रहो। चौथ का कोई अंत नहीं है। कोई व्यापारी आखिर अपनी जान कैसे बचाता? जब इनको पता चला, अग्रवाल लोग हैं जिनका संबंध सिर्फ व्यापार से है, जब इनको पता चला कि कोई विकल्प नहीं है, हमें न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी, तो इन्होंने थाना इगलास में FIR दर्ज की 328/2016, जिसमें वादी पवन कुमार अग्रवाल हैं, और 361/2016 थाना इगलास FIR नंबर, उसमें तारा आदि वो वादी हैं जो इस ज़मीन के, जिनकी पुश्तैनी ये ज़मीन है। जब मामला क्रिमिनल कोर्ट में पहुंचा, क्रिमिनल कोर्ट में पहुंचने के बाद में चार्जशीट लगी। चार्जशीट लगने के बाद महेश चंद्र अग्रवाल पर धमकियां आना स्टार्ट हुई। ये देखिए, ये पूरी इमारत है जिसमें महेश चंद्र अग्रवाल भी पार्टनर हैं, पवन कुमार अग्रवाल हैं और नूतन अग्रवाल हैं। ये तीनों की 33% की प्रॉपर्टी है। महेश चंद्र अग्रवाल को जान से मारने की धमकी दी गई न्यायालय में अलीगढ़ में, जिसकी FIR दर्ज हुई, चार्जशीट भी न्यायालय में दाखिल हुई। जब महेश चंद्र अग्रवाल ने मुकदमे की पैरवी नहीं छोड़ी तो उनमें गोली मारी गई, जब वो अपने प्रतिष्ठान राया स्थित से अपने घर मथुरा के लिए जा रहे थे। रास्ते में गोली से उन पर हमला हुआ, जिसमें उनकी जान बाल बाल बची। उसके पश्चात जब महेश चंद्र अग्रवाल ने अन्याय के विरुद्ध लड़ना जारी रखा, जगवीर फौजी के सामने हार नहीं मानी, तो उन पर थाना राया, जिला मथुरा में 15/2020 FIR दर्ज हुई, जिसमें 376D और SC एक्ट लगाई गई। लाखों रुपए की चौथ वसूली, जिसमें एक नीलम नाम की महिला थी जिसने ये फर्जी केस लगाया था। जगवीर और उसके ग्रोह के पूरे एक षड्यंत्र में एक शामिल हो गए, जिसमें मैं खुद मुझे इन्होंने टॉर्चर किया था कि जो 2 अभियुक्त हैं जिनको अज्ञात दिखाए गए हैं, अगर आपने राजीनामा नहीं किया अपनी माताजी वाली संपत्ति में, तो हम उसमें नीलम द्वारा आपको फंसा देंगे इस 64 के बयान में। ये एक षड्यंत्र है। आप ये मान के चलिए कि राजस्व अभिलेखागार में फर्जी एंट्री करना, उसके पश्चात मौके पर काम रुकवा देना, स्टे देना। चकबंदी के इतने महान अधिकारी बैठे हुए हैं कि आप जाइए, फर्जी प्रविष्टि करिए,
आप कैसे स्टे लेके आते हैं वो आपके लिए खेल की तरह है। आप जाइए, सीधे स्टे लेके आ जाइए और किसी की भी ज़मीन पर काम रुकवा दीजिए और उसको इस हद तक टॉर्चर करिए कि वो मजबूर हो जाए गैंगस्टर को चौथ देने के लिए। ये एक खेल है जो नीचे लेवल से हाई कोर्ट की लेवल तक चला हुआ है। एक चैन, एक कड़ी की जुड़ी हुई हैं और जब तक आप उस कड़ी तक पहुंचेंगे तब तक आपका सर्वनाश हो चुका होगा। खैर, यहाँ मुद्दे की बात यह है कि जगवीर ने आज भी इस संपत्ति का पीछा नहीं छोड़ा है। बावजूद उसके जिलाधिकारी महोदय द्वारा जांच कमेटी गठित की गई। जांच कमेटी ने फर्जी प्रविष्टि को निरस्त किया, अमलदारा में दस्तावेजों में भी हो गई, लेकिन फिर भी विभिन्न न्यायालयों में आज भी वाद दायर हैं। हत्या करने की धमकी आती है, मार दूंगा, फाड़ दूंगा, काट दूंगा, फर्जी मुकदमे में फंसा दूंगा। जितने भी पीड़ित हैं सभी के इस प्रकार की धमकियाँ आती हैं और वो इन चीज़ों से जूझ भी रहे हैं। यह इस समय यहाँ कोई मालिक उपलब्ध नहीं है, उनके मुंशी जी हैं। हम मुंशी जी से थोड़ा पूछना चाहेंगे कि उन्हें जगवीर के बारे में कितनी जानकारी है। जगवीर कौन है? जगवीर तो गुंडा है नंबर 1 को। कहाँ का रहने वाला है? मोहकमपुर को। क्या व्यवसाय है उसका? कछु ना है, लूटपाट डकैती और फर्जी बैनामा और चौथ वसूली को काम है बापे, और का काम है। आपको, आपके कोल्ड को कितने दिनों से परेशान कर रखा है? हाँ, जब तक बनोगा 6 साल है गए, लगभग 6 साल, 5 से 6 साल है गए। क्या कहता है आपसे? गोली मार देंगे, मरवा देंगे हमको, सबको, कर्मचारियों को भी मरवा देंगे। यहाँ तक के तो क्या मांगता है? मांग क्या है? मांग क्या है? वो तो यूँ कि तो ये कोल्ड हमारा है, ज़बरदस्ती। हाँ जबरदस्ती कोल्ड हमारा है। तुम कौन हो यहाँ? पुलिस कुछ सहयोग करती है? कोई सहयोग नहीं करती है पुलिस, हमारे आज कोई सहयोग करने नहीं आता है। मालिक खुल के जी पाते हैं, डर डर के रह रहे हैं आपके? डर डर के रह रहे हैं। इनका कहना ये है कि पुलिस का ज़्यादा सहयोग नहीं मिल पा रहा और खुद संपत्ति के मालिक, जो इस कोल्ड स्टोरेज के मालिक हैं, वो अपनी ज़िंदगी डर डर के काट रहे हैं। आखिर इस डर के नीचे कोई आदमी कैसे जिएगा, कितने दिनों तक जिएगा? हम खुद पीड़ित हैं, हम खुद, मेरी हत्या का प्रयास लगातार जगवीर के द्वारा किया जा रहा है और फर्जी मुकदमे में फंसाने की प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हम अपनी बात कहते रहेंगे। प्रशासन सुने न सुने, शासन सुने न सुने, अधिकारी सुने ना सुने या सरकार सुने ना सुने, लेकिन हम अपनी बात कहेंगे। काम करना न करना ये उनका अधिकार है, अपनी बात रखना हमारा अधिकार है। इस अधिकार को हमसे कोई नहीं छीन सकता। कैमरामैन दिनेश चंद अग्रवाल उर्फ कुकू के साथ मैं प्रेमवीर सिंह।